बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अपराध हो रहा है, निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश पूरी तरह से हिंदू विहीन हो जाएगा। हिंदुओं पर अपराध की, हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई हैं, सारी सीमाएं पार हो गई हैं। अब तो मानवता भी थर-थर कांप जाती है, अब तो मानवता भी डर जाती है कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू बच्चों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में कैसे बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। और ऐसे हालात में मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, मौलवी मौलानाओं ने और बांग्लादेश की पूरी सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार है, भले ही हिंदुओं की रक्षा की बात, सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन सभी की नीति एक ही है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन करना है, हिंदू विहीन करना है। पूरी तरह से उन्होंने रणनीति बना ली है, पूरी तरह से उन्होंने नीति बना ली है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन करना है। और इसीलिए पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, मौत के घाट उतारा गया। थोड़े बहुत जो बच रहे हैं हिंदू, किसी भी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं, किसी तरह से रह रहे हैं, तो उन हिंदुओं के साथ अत्याचार, अपराध अभी भी थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं का कारोबार पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पूरी तरह से हिंदुओं का कारोबार तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब हिंदू जो बचे हुए हैं सरकारी नौकरियों में थोड़े बहुत हैं, तो उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो तमाम अन्य विभागों में हैं, शिक्षक हैं, उन सब से जबरदस्ती सरकारी नौकरियों से इस्तीफा लेने का काम किया जा रहा है। उनकी नौकरियां छुड़वाई जा रही हैं। आप बताइए, जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल से सरकारी नौकरी वहां पर कर रहा होगा, वो कहां पर जाएगा, कैसे खाएगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से बांग्लादेश में वो सरवाइव कर पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। ये देश की सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, भारत सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने का काम नहीं किया, हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया, हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर आपने आवाज बुलंद नहीं की, आवाज नहीं उठाई, तो निश्चित तौर पर कट्टरपंथियों ने यह तय कर लिया है, मौलवी और मौलानाओं ने यह तय कर लिया है, वहां के मुस्लिमों ने तय कर लिया है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन करना ही है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दोहरी नीति की जा रही है, बहुत दिनों तक हिंदू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बहुत दिनों तक हिंदू सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत दिनों तक हिंदू खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे भूखे मारा जा रहा है और भूख प्यास से तड़प तड़प कर हिंदू वहां पर बांग्लादेश में मरेगा। निश्चित तौर पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया की मानवता देखेगी कि कैसे भारत में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। वो भी ना उन्हें गोली मारी जा रही, ना उनका गर्दन काटा जा रहा, ना उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन्हें तो भूखे प्यासे तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा। ये बांग्लादेश में निश्चित तौर पर होगा, जिस तरह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलवी और मौलानाओं की नीति है। अब आप जरा देखिए, बांग्लादेश में इस समय बाढ़ आई है और बाढ़ में राहत सामग्रियां बांटी जा रही है, बाढ़ में खाद्य सामग्रियां बांटी जा रही है, लेकिन हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा। चलिए, हिंदू परिवार के माताओं और बहनों के साथ, महिलाओं के साथ आप भेदभाव कर लीजिए, पुरुषों के साथ भेदभाव कर लीजिए, एक बार चल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ तो भेदभाव मत करिए, उनके साथ तो दोहरी नीति मत अपनाइए। एक वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे छोटा सा बच्चा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का है, वो हाथ बढ़ाता है, हाथ लपकाता है भोजन के पैकेट लेने के लिए। कई दिनों से वो भूखा प्यासा है, तड़प रहा है, कई दिनों से उसके चेहरे को देखकर साफ लगता है कि उसे भूख सता रही है। और ज्यों ही वो हाथ बढ़ाता है, एक मौलाना देखता है और मौलाना देखने के बाद उसके गले में कंठी है, यानी तुलसी की माला है उस बच्चे के, तो वो तुरंत ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने के बाद वो तुलसी की माला को अपने दांतों से काट के, जबरन दांतों से काट के तुलसी की माला को काट कर फेंक देता है, उठा के फेंक देता है। उस छोटे बच्चे को धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने मां और माटी के लिए, यानी अपने सनातन के लिए कितना उसके अंदर प्रतिबद्धता रहती है, कितना उसके अंदर प्रेम रहता है कि वो भोजन के पैकेट को एक बार छोड़कर वो ये कहता है कि मेरी तुलसी की माला को दे दो, मेरी तुलसी की माला को तोड़ो मत, मेरे गले में जो कंठी है उसे तोड़ो मत। लेकिन वो मौलाना नहीं मानता है, उस माला को तोड़कर फेंक देता है और फेंक देने के बाद फिर जो है बमुश्किल उसे
भोजन का पैकेट देता है, बहुत मुश्किल से। अब आप समझिए कि छोटे बच्चों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हो, छोटे मासूम बच्चों के साथ क्यों दोहरी नीति अपना रहे हो, छोटे मासूम बच्चों को भूख और प्यास से क्यों तड़पा रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो? आखिर उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या गलती की है? मैं बार बार ये कहता हूं कि बांग्लादेश में वो बहुत शांति प्रिय तरीके से हिंदू रह रहे हैं, बांग्लादेश में बहुत अच्छे से हिंदू रह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं ने जिस तरह से बांग्लादेश को खड़ा करने के लिए तमाम लोगों ने काम किया, उसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं ने भी अपना योगदान दिया है। 1971 में 30% के करीब हिंदू बांग्लादेश में थे और आज बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 7 से 8% बामुश्किल रह गई है। यानी धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट पहले उतारा गया। लेकिन आज जब 21वीं सदी में दुनिया पूरे नए एक विकास के, एक नई इतिहास की ओर आगे बढ़ रही है, एक नए तरक्की की ओर बढ़ रही, जहां पर सोशल मीडिया का इतना बड़ा नेटवर्क है, जहां पर सोशल मीडिया का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, जहां पर छोटी छोटी चीजें 2 मिनट में वायरल हो जाती हैं, जहां पर छोटी छोटी चीजें सारी दुनिया देख लेती है, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में भी बांग्लादेश में हिंदू बच्चों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, उन्हें भूखे प्यासे मारा जा रहा है। तमाम जो वीडियो आ रही उसकी सच्चाई को गवाही दे रही हैं और वो बताने का काम कर रही कि बांग्लादेश में हिंदू बच नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का सरवाइव होना, बांग्लादेश में हिंदुओं का खड़ा हो पाना बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा जब उन्हें भूखे प्यासे तड़पाया जाएगा, जब उन्हें भूखे प्यासे मारा जाएगा। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए, हिंदुओं को मौत के घाट उतारे जाना शुरू कर दिया गया, हिंदुओं की तबाही शुरू हो गई, हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश में रणनीति बना ली गई। अब ये जरा सोचिए, अगर किसी ने गलत किया हो, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं ने अत्याचार और अपराध किया हो, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं ने किसी तरह से कोई घटना को अंजाम दिया हो, तो उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा सकती है, फिर उनके साथ भेदभाव अपनाया जा सकता है, फिर उन्हें मारा पीटा जा सकता है, फिर उन्हें कानून के तहत दंड दिया जा सकता है। लेकिन इन हिंदुओं ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ भी करते हिंदू, अगर किसी भी तरह से मुस्लिमों को प्रताड़ित और परेशान करने की कोशिश करते, तो ये हिंदू जो 1971 में 30% थे, वो आज 2024 तक आते आते 7-8% में कतई नहीं रहते। हिंदुओं की आबादी बढ़ती, हिंदू अपने पूरी तरह से मजबूत स्थिति में होता, हिंदू बांग्लादेश में ऐसी स्थिति में होता कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता था, उसके साथ कोई दोहरी नीति अपना नहीं सकता था, उसे मारता और प्रताड़ित करने का काम कोई नहीं कर सकता था। लेकिन आज हिंदू के साथ जिस तरह से स्थिति पनप रही है, जिस तरह से हालात पनप रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि वो हालात हिंदुओं के बचने के नहीं है, वो हालात हिंदुओं के सरवाइव करने के किसी भी तरह से नहीं है। शेख हसीना के जाने के बाद से पूरी दुनिया ने बांग्लादेश की वीडियो को देखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की वीडियो को देखा, जो वीडियो रोंगटे खड़े करने वाली थी, जो वीडियो थर्राने वाली थी, जिस वीडियो को देखकर मानवता भी कांप जाती, जिस वीडियो को देखने के बाद तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे मेरे मिलने वाले हैं, तमाम ऐसे साथी हैं, तमाम लोगों के कमेंट्स आते थे, तमाम लोग ये कहते थे कि रात रात भर हम सो नहीं पाए, रात रात भर हमें नींद नहीं आई, हम पूरी तरह से घबरा गए, हम पूरी तरह से परेशान हो गए, हमें डर सताने लगा है अपने आप के लिए, हमें भय होने लगा अपने आप के लिए कि यही कल अगर भारत में हुआ, भारत में हिंदू बच्चों के साथ, हिंदू परिवारों के साथ हुआ, तो भारत में स्थिति क्या उत्पन्न होने वाली है। कैसे बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, किस तरह से फांसी के फंदे पर उन्हें लटकाया जा रहा था, किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ 8 से 10 साल की, 12 साल की, 25 साल की जो बच्चियां थी, उनके साथ 10 से 20 लोग दुष्कर्म करते थे और उसके बाद उन्हीं के परिवार के सामने उन छोटी छोटी बच्चियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे, मौत के घाट उतारते थे। कैसे महिलाओं के साथ 10 से 20 लोग रेप करते थे, दुष्कर्म करते थे, गैंग रेप करते थे, उनके हाथ पैर पकड़ के उन्हें किस तरह से प्रताड़ित करते थे, किस तरह से उनके साथ अत्याचार करते थे और फिर छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने ही उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया करते थे। कैसे तमाम ओवरब्रिजों पर,
तमाम बड़े बड़े ओवरब्रिजों पर किस तरह से हिंदुओं की, दलितों की लाशें टंगी हुई मिली बांग्लादेश में, किस तरह से सारी दुनिया ने देखा, सारे लोगों ने देखा, किस तरह से छोटी छोटी मासूम बच्चियों के शरीर को अंग भंग किया गया, कैसे सार्वजनिक रूप में लड़कियों को, बच्चियों को माफी मंगवाई गई, नाक रगड़वाया गया, उन्हें तालाबों में फेंका गया, उन्हें पोखरों में फेंका गया, उन्हें डूबने के लिए मजबूर कर दिया गया। किस तरह से बांग्लादेश में रात में रह रहे हिंदुओं के घरों को जलाया गया, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई, सारी सीमाएं पार हो गई। और उसके बाद भी अगर विश्व मंच नहीं देखता, उसके बाद भी भारत की सरकार अगर नहीं देखती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदू निश्चित तौर पर बांग्लादेश में खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विश्व मंच के लोग, जो विश्व बिरादरी के लोग, जो मानवाधिकार यूएनए बनते हैं, वो सारे लोग भी जान लें, वो सारे लोग भी समझ ले कि इस अत्याचार से तुम भी नहीं बच पाओगे, तुम्हारे मासूम बच्चे भी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से कट्टरपंथी, जिस तरह से मौलवी और मौलाना बढ़ते जा रहे हैं, वो तुम्हें भी किसी भी तरह से छोड़ने वाले नहीं, वो तुम्हें भी किसी तरह से बख्शने वाले नहीं है। ब्रिटेन के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तमाम ऐसे देशों में जहां पर कट्टरपंथी बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर मौलवी और मौलाना बढ़ते जा रहे हैं, वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर भी तबाही का कहर शुरू हो गया, वहां पर मारपीट, अराजकता का कहर शुरू हो गया, वहां पर भी अपराध बहुत बड़ी संख्या में शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम ऐसे देश हैं जो सोच रहे हैं कि अभी हम बचे हुए हैं और चुप्पी साधे हुए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर, वो भी बचने वाले नहीं, उनके लोग भी बचने वाले नहीं। आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में उनके लोग भी इसी तरह के हालात से जूझेंगे। जिस तरह से आज बांग्लादेश का हिंदू जान की भीख मांग रहा है, जिस तरह से आज बांग्लादेश के छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में आज छोटे छोटे मासूम बच्चे बाढ़ग्रस्त से जो घिरे हुए हैं, पानी के बीच में जो फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला नहीं जा रहा है, उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही, उन्हें भोजन के पैकेट देने की बात तो दूर, एक छोटा बिस्किट का पैकेट तक नहीं दिया जा रहा है। आप ये समझिए ना, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, तमाम ऐसे देश है जहां पर जो लोग नहीं बोल रहे हैं, उन देश के लोगों को भी इसी तरह की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। और खासकर भारत के लोगों को भी इस तरह की त्रासदी निश्चित तौर पर झेलनी पड़ेगी। आज अगर आप मानवता के साथ नहीं खड़े होते हैं, आज आप अगर धर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं, आज अगर आप सत्य के साथ नहीं खड़े होते हैं, आज ऐसे अत्याचारी अपराधियों के खिलाफ अपने मोर्चेबंदी नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी बचेंगे नहीं। अपराध करना पाप है, लेकिन अपराध को देखना, अपराध की तरफ से मुंह मोड़ लेना, वो भी उससे बड़ा पाप है। और इस तरह से बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं पर अपराध हो रहा है, जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सारी मानवता शांत है, सारे विश्व के देश शांत हैं, सारे विश्व के देश मौन हैं। वो सारे लोग अगर मौन हैं, तो निश्चित तौर पर उनके घर में भी बर्बादी आएगी, निश्चित तौर पर भी वो बर्बाद होंगे, निश्चित तौर पर इसी तरह की त्रासदी उनके घर में, उनके देश में आएगी। और फिर उन्हें याद आएगा बांग्लादेश के उन हिंदुओं की, जिस तरह से हिंदू यहां पर मारे गए। एक बार फिर उस त्रासदी को याद करिए, एक बार उन फिर वीडियो को देखिए, जो वीडियो पूरे देश भर में फैले, जो वीडियो पूरे देश भर में पहुंचे, और जिस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे हिंदू बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के गले में फंदे डालकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, छोटी छोटी बच्चों के वस्त्र को छीन लिया गया, और एक छोटी छोटी बच्चियों पर 10 साल की, 12 साल की बच्चियों के साथ 15-15, 20-20 मौलवी और मौलानाओं ने किस तरह से रेप किया, किस तरह से दुष्कर्म किया, और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। आप ये समझिए कि हृदय कांप जाता है, आप ये समझिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप ये समझिए कि मंत्र हो जाता है, आप ये समझिए कि शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। कोई भी दानव होगा वो भी इस तरह का काम नहीं करेगा, कोई राक्षस होगा इस तरह का काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हैवान है, हैवानियत की सारी सीमाएं यही पार कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं ये सच्ची निश्चित तौर पर ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी हिंदुओं के साथ इस तरह का अत्याचार किया है, जिन लोगों ने भी हिंदुओं को इस तरह से मारा और पीटा है, जिन लोगों ने भी हिंदुओं की छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का अपराध किया है, वो भी बचने वाले नहीं है। मानवता जो है
उन्हें एक दिन जरूर सबक सिखाएगी। और मैंने जैसे पहले बताया है वीडियो में कि परम पिता परमेश्वर जरूर न्याय करता है, निश्चित तौर पर न्याय करेगा। और जब भयंकर अकाल, भयंकर भूखा और भयंकर तबाही आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी, तब इन बांग्लादेशी कट्टरपंथी मौलवी, मौलाना और मुस्लिमों को पता चलेगा कि किसी निर्दोष के साथ, निरीह अपराध के साथ अपराध करना कितना बड़ा भारी पड़ता है। एक बार पुनः विश्व मंच से, एक बार पुनः यूएनए से, एक बार पुनः मानवतावादी, मानवाधिकार के तमाम संगठनों से एक बार पुनः निवेदन है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कीजिए, हिंदुओं की रक्षा करिए, हिंदुओं की रक्षा करिए। भारत सरकार से भी निवेदन है कि कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है, कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। कठोर कदम अगर आज नहीं उठा तो कल हो सकता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से हिंदू विहीन हो जाए, पूरी तरह से हिंदू विहीन हो जाए। बहुत तड़पा कर मारा जा रहा, भूखे प्यासे किसी को भी मारना बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। और बांग्लादेश में यही स्थिति हो रही है, यही स्थिति हो